हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये रीडिंग कैंसर्स के लिए है। कैंसर सन साइन, राइजिंग साइन और मून साइन के लिए। और कैंसर्स के लिए ये रीडिंग जो है ये अक्टूबर के महीने के लिए है, अक्टूबर 2019। कार्ड्स मैंने पहले की शफल किए हुए थे, सो आई गेस वी शुड स्टार्ट। जी, कैंसर्स के लिए फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2019 8 कार्ड स्प्रेड है। किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, कुछ ऑनलाइन कम्युनिकेशन, कुछ स्पाइंग, टेम्परेंस, टेम्परेंस कार्ड जो है वो सजिटेरियस को शो करता है। हो सकता है कि आप किसी सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, या आपको पेशेंस के लिए भी कहा जा रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा, जब ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले भी मैं शफलिंग कर रही थी तो भी मुझे एस ऑफ वॉन्ड्स फ्लिप आउट हुआ था। किसी नई बिगनिंग की तरफ, किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ, किसी नए प्रोजेक्ट की बिगनिंग की तरफ इशारा हो रहा है। ओके, दिस इज़ नाइट ऑफ कप्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स। अभी भी जब मैंने स्टार्ट किया रीडिंग तो भी पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे नज़र आया है। मैसेजेस आ रहे हैं आपको, और स्टेबिलिटी के, नई बिगनिंग के, किसी नए प्रोजेक्ट के, किसी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के भी मैसेजेस हो सकते हैं। और ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन हो सकती है, एंड यू आर पैशनेट अबाउट दिस प्रोजेक्ट और वट एवर थिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। Oh, 5 of Pentacles, and it's rooted by 8 of Cups. Okay, पहले से जो कोई सूरत हाल है आप उससे आगे फर्दर जो है वो मूव कर रहे हैं, और अनहैप्पीनेस है जो, या लैक ऑफ मनी है, उसमें से आप निकल कर बेहतर सूरत हाल की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, I hope you can see all the cards now. Okay, that's right. अच्छा जी, किंग ऑफ कप्स आप ख़ुद भी हो सकते हैं यहाँ पे, कोई और वाटर साइन भी हो सकता है जो कि काफ़ी स्टेबल पर्सनालिटी है, और जो कि जिसके इमोशंस जो हैं वो आपके लिए काफ़ी वाइब्रेंट हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि कोई मिडल ऑफ द मंथ जाके कोई नई बिगनिंग, नई ऑफ़र, बिगनिंग की नई ऑफ़र, या ऑलरेडी जो आपने चीज़ स्टार्ट की हुई है, या आपका कोई प्रोजेक्ट जो बिल्कुल नया अभी स्टार्ट हो, जो मोस्ट प्रोबेबली अक्टूबर में ही स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, उसमें मज़ीद फ़र्दर आगे उसकी वैल्यू में इंक्रीमेंट होने का इम्कान है। जैसे ये वैल्यू डज़न्ट मीन के मनी वैल्यू, लेकिन ये कि जैसे सोशल वैल्यू भी बढ़ने का इम्कान है। लेकिन कुछ आपके सब्र के पैमाने यहाँ लबरेज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि आपको बताया जा रहा है कि चीज़ों को ज़रा फोकस करें, और ग्रेजुअली चीज़ों को लेके चलें। जब आहिस्ता आहिस्ता आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो जिस रास्ते के ऊपर आप हैं, बहरहाल वो रास्ता कामयाबी का है, वो रास्ता बेहतरी का है। जब हम बिगनिंग ऑफ द मंथ से आगे की तरफ चलते हैं तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ये वाले जो कार्ड्स हैं जहाँ से जहाँ न्यू बिगनिंग और जिसकी न्यूसेंस वैल्यू हमें जहाँ पे हमें नज़र आ रही है, पेज से हम पेजेस हमारे पास 2 थे, पेज से हम नाइट के ऊपर शिफ्ट हो गए हैं। ये एक
मूवमेंट का कार्ड है। नाइट्स जो हैं वो मैसेजेस लेकर आते हैं और पेज जो हैं वो मैसेजेस लेकर आते हैं, और नाइट्स जो हैं वो मोबिलिटी को शो करते हैं, वो मूवमेंट को शो करते हैं। अगर आप देखें तो अगले लास्ट जो 3 कार्ड्स हैं वो तीनों आपकी मूवमेंट को शो कर रहे हैं टूवर्ड्स द फ्यूचर, टूवर्ड्स द बेटरमेंट, टूवर्ड्स द हैप्पीनेस। और अगर आप पहले अकेलापन और डिप्रेशन और तन्हाई, ये भी हो सकता है कि आप पैसों की कमी हो आपकी ज़िंदगी में जो आप महसूस कर रहे हो, आप इस सूरत हाल से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अगर आप इमोशनली लैक कर रहे थे या इमोशनल फुलफिलमेंट लैक हो रही थी और आप उस पर अनहैप्पी थे, उधर से भी आप मतलब कोई भी ऐसी सूरत हाल, डजंट नेसेसरी कि वो रिलेशनशिप की हो, ये बिज़नेस और करियर की भी हो सकती है जो कि फुलफिलिंग नहीं थी, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट की बिगिनिंग के बाद आप जो है वो बोरियत से खुशी की तरफ जा रहे हैं और हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये जो स्टार्ट है इस महीने का, जैसे शुरू के हफ्ता जो है उसमें आपको उसके एंड तक आपको कोई ख़बर, कोई इत्ला, कोई न्यूज़ मिल सकती है जिसके ऊपर आप अपना फर्दर जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो बेस करके आगे चल सकते हैं। ये जो 2 कार्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ऑल्दो कि ये हम इनको सैड और डिप्रेशन या अनफुलफिलमेंट से डिनोट करते हैं, लेकिन ये कि पीछे आने वाले जो मामलात हैं, मुझे ये महसूस हो रहा है कि पीछे जो आने वाले मामलात हुए हैं, जो मिड अक्टूबर तक जो मामलात हुए हैं, वो आपको इस सूरत हाल से निकलने में मदद देंगे। ये सिचुएशन शायद पहले की एग्जिस्ट कर रही है, ये सैडनेस, अनहैप्पीनेस, अनफुलफिलनेस पहले की एग्जिस्ट कर रही है, अक्टूबर से पहले की, और अक्टूबर में स्टार्ट होने वाली चीज़ें जो हैं वो आपको इस सूरत हाल से बाहर निकालती हुई नज़र आ रही हैं। ओके जी, लेट्स गेट सम कार्ड्स फ्रॉम Oracle, Energy Oracle card. Okay, for Cancers, Sun, Moon and Rising. ओके जी, 2 आपके लिए कार्ड्स निकल आए हैं एक ही दफ़ा में, और ये बता रहे हैं कि आपको चीज़ों को स्ट्रेटजाइज करने की ज़रूरत है और अपने अंदर का जो पैशन है और जो एनर्जी है उसको बाहर निकालने की ज़रूरत है। बल्कि ये कहना चाहिए कि एनर्जी का जो लेवल है वो आपका वो इतना हाई है कि आप चीज़ों को इजीली आगे फर्दर लेके चल सकते हैं, लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है। हम इन 2 कार्ड्स को अगर पहले से निकले हुए जो ड्रॉ हुए हुए कार्ड्स हैं उनके साथ अगर हम मिला के देखने की कोशिश करें, ये टेम्परेंस आपको स्ट्रेटजी की तरफ लेके जा रहा है, आपको फोकस करने को कह रहा है, प्लानिंग करने को कह रहा है, और स्ट्रेटजी में भी ऑब्वियसली आपको प्लानिंग करने की, लिखने की ज़रूरत है और डिटेल जो एनालिसिस है वो बना के और फर्दर आगे चलाने की ज़रूरत है। सिमिलरली अगर हम इस दूसरे को कार्ड को देखें, ये सेकंड चक्रा के बारे में बात कर रहा है, 36 नंबर है, ये भी एस ऑफ वॉन्ड्स जो है ये इसके साथ बिल्कुल सिमिलर है, एक ही मायनी जो है ये इसके अंदर मौजूद है। ओके जी, इस डेक में से भी हम कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। ग्राउंडिंग और शामन, एंशिएंट हीलिंग विजडम। अच्छा, ये ग्राउंडिंग का कार्ड जो है ये जेमिनी के लिए भी आया था, तो हो सकता है कि आपको जेमिनी रीडिंग भी देखने की आपको ज़रूरत महसूस हो, आप वो भी ज़रा उसको भी चेक करने की कोशिश करिएगा। आपको जो फिजिडिटी हो रही है, जो टेंशन हो रही है, जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन है, जो लोनलीनेस है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, अनहैप्पीनेस है जो यहाँ पे हमें नज़र आ रही है, उसके बारे में आपको अपने आप को ग्राउंड करने की ज़रूरत है। बाहर निकलें ओपन में, ग्रासी फील्ड के ऊपर, किसी प्लेन ग्राउंड में जहाँ पे ओपन एयर हो और आप फ्रेश एयर में ब्रीदिंग कर सकें। सिमिलरली इससे आपकी मेंटल कंडीशन पे बेहतर फ़र्क पड़ेगा। सिमिलरली
जो सेकंड कार्ड है एंशिएंट हीलिंग विजडम, ठीक है। आपके अंदर की जो एबिलिटीज़ हैं, इंस्टिंक्टिव एबिलिटीज़ हैं, आप उनको बाहर निकालें और चीज़ों को अपनी विजडम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपने ओवर द ईयर्स अपनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की है और विजडम इकट्ठी की है एक्सपीरियंस के साथ, उसको सामने लेकर आएँ और उसकी मदद से आगे स्ट्रेटजाइज करें। अगर आप इस कार्ड को गौर से देखें तो ये जो शामन है, इसकी आंखें दूर कहीं देख रही हैं और आपको भी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, ठीक है, जिसको फिर आगे फर्दर लेके आप मूव कर सकें और जो कि आपको फिर कामयाबी की तरफ आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। ओके जी कैंसर, ये आपकी अक्टूबर की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें। थैंक यू सो मच।